बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में खैर आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज हम अपनी किचन में मज़ेदार से गंदम के आटे की रोटी के लड्डू तैयार करेंगे। तो हम इन्हें किस तरह से तैयार करेंगे, तो चलिए इसके लिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे भी बस हमारे पास रसगुल्लों की बची हुई चाशनी है। ये तकरीबन 1.5 कप के करीब है और इसे मैंने 2 कप चीनी से तैयार किया था। इसमें से कुछ यूज़ हो गई और कुछ बच गई है, तो ये 1.5 कप चाशनी है। और यहाँ पे हमने 2 कप जो है आटा छान के ले लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम चुटकी भर नमक ऐड कर देते हैं और साथ ही 2 चम्मच के करीब इसमें घी डालेंगे हम। और घी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे बस नमक और घी को मैंने आटे में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें जो है जो चाशनी है ये ऐड कर देते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम इसमें थोड़ी ऐड करेंगे, फिर देख के इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह चाशनी डाल के इसको भून लें। तो यहाँ पे बस आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 1.5 कप चाशनी थी वह तकरीबन 1/4 कप चाशनी बची है। तो अब आटे को जो है हम थोड़ा सा भून लेते हैं। आटे को मैंने गूंद लिया है। अब हम इसे सेट करने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और इस तरह बस इसको कवर कर देते हैं। तो यहाँ भी इसको रखे हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो हमारा जो आटा है सेट हो गया है। अब हम इससे जो है पेड़े निकाल लेते हैं। इस तरह करके हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। तो हमने तमाम आटे के पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम जो है इसमें से एक पेड़ा लेते हैं और बाकी के जो पेड़े हैं वो ढक के रख देते हैं ताकि इसमें खुश्की ना है। और चकला लेकर हम इस पर रोटी बेल लेते हैं थोड़ा सा खुश्का लगा के। तो यहाँ भी बस पेड़े को थोड़ा खुश्का लगा के हम इसकी एक रोटी तैयार कर लेते हैं। तो रोटी आपकी टेढ़ी हो गोल हो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसे पका के मिक्सी में ग्राइंड करके इसके लड्डू ही तैयार करने हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब रोटी को तवे पर डाल के पका लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो रोटी है एक साइड से और दूसरी साइड पे पलट देते हैं और जैसे ही दूसरी साइड से ये थोड़ी सी पकेगी तो फिर हम इसमें घी लगा के इसको पका लेंगे। बस रोटी को दूसरी साइड से कलर आ गया है तो अब मैं इसमें घी लगा देती हूँ और घी लगा के इसको पलट देते हैं और अच्छे से इसको सेक लेंगे। तो यहाँ भी बस आप देख सकते हैं हमारी जो रोटी है इस पर अच्छा सा कलर आ गया है। अब दूसरे साइड से भी हम अच्छे से इसको सेक लेते हैं। और यहाँ पे मेरे चूल्हे की जो फ्लेम है वो मीडियम लो है, क्योंकि हम इसे हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। यहाँ भी बस पे दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम ये उतार लेते हैं और बाकी की सारी रोटियाँ इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। हमारी तमाम रोटियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको इस तरह से पीसेस में तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद इसे मिक्सी में डाल के इसका चूल्हा कर लेते हैं। तो तमाम रोटियों को इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के तो मिक्सी में डाल के हम इसका चूल्हा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने तमाम रोटियों को पीस लिया है। आप देख सकते हैं कैसे दानेदार सी पिसके हो गई हैं। तो यहाँ पे भी बस हम अगर तो आपने इसको चूरमे के तौर पे खाना है तो आप इसमें इस तरह से ही ड्राई फ्रूट मिला के तो इसको खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसके लड्डू बनाने हैं तो लड्डू के लिए जो हमारा ये है बिल्कुल खुश खुश के इससे लड्डू नहीं बनेंगे, बुलबुला बुलबुला है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच जो देसी घी है इसको मैंने गर्म करके मेल्ट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देते हैं। और उसके बाद अगर आपने मीठा कम खाते हैं तो मीठा बिल्कुल कम खाने वालों के लिए ठीक है, लेकिन आप मीठा बराबर का या तेज़ खाते हैं तो उसके लिए मीठा कम है। तो फिर मैंने यहाँ पर 4 खाने के जो चम्मच है वो पिसी हुई चीनी इसमें ऐड कर देती हूँ और तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ भी उसमें चीनी और घी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो आप देख सकते हैं पहले हमारा जो रोटियाँ थी वो खुश्क खुश्क लग रही थी, लेकिन आप जिस तरह हमें इसको इस तरह बॉल बना रहे हैं, ये देखें ये लड्डू की सूरत में बिल्कुल बन जाएगा परफेक्ट। तो अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे, जिसमें थोड़े से सफ़ेद तिल हैं, किशमिश, खोपरा और बादाम कटे हुए हैं। इसके अलावा आप अपनी पसंद से
जो भी ड्राई फ्रूट खाना चाहते हैं आपको पसंद है और डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसके बगैर भी इसको बना सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे बस मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जब शुरू में हमने रोटियों का बुरादा आपको दिखाया था तो वो बिल्कुल खुश्क था, और अब जो हम इसमें चीनी और हमने इसमें घी ऐड किया है तो ये अब जो है इस तरह करके हम हाथ में ले रहे हैं। तो आप ये देखें ये बॉल की शक्ल में आ रहे हैं। और खुशबू के लिए हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि रसगुल्ले की चाशनी में ऑलरेडी इलायचियों का जो खुशबू थी। अगर आप चाहें तो हाफ़ चम्मच जो है इलायची पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम जितना बड़ा आपने लड्डू बनाना है उतना बड़ा आप इस तरह दबा दबा के आप इसके लड्डू तैयार कर लें। देख सकते हैं इस तरह ये गोल शेप में आ गया है। तो इस तरह करके हम तमाम जो लड्डू है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे बस हमने तमाम लड्डू तैयार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं उतने ही खाने में भी ये टेस्टी हैं। तो एक लड्डू जो है मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये आज की लड्डुओं की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने माँ बाप दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।